आज मैं तुम लोगों को 5 ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ ना जिसका ध्यान रखना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। तुम्हें ये सब चीज़ें पता होती है लेकिन तुम भी फिर भी भूल जाते हो और एग्ज़ाम के टाइम में फिर प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैं बस ये तुम्हें याद दिलाने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ कि इस 5 चीज़ों का पक्का से ध्यान रखना। सो जो पहली चीज़ है कि वो तुम्हारा एडमिट कार्ड आ चुका है। तुम लोग को एडमिट कार्ड ऑलरेडी आ चुका है तो तुम इसे जाके ले लो। ले लियो तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं लिया है तो जाके डेफिनेटली ले लो। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि आधार कार्ड साथ में रख लेना। जब भी तुम एग्ज़ाम देने जाओ तो साथ में जो एडमिट कार्ड होता है उसके साथ आधार कार्ड रख लेना। जनरली ऐसा कहा जाता है कि कोई भी एक आईडी प्रूफ चाहिए जिसमें तुम्हारी फ़ोटो होती है, तो जनरली ये आधार कार्ड ही होता है। अगर तुम्हारे पास स्कूल आईडी है तो वो भी रख लेना, बट जनरली ऐसे स्कूल आईडी मिलती नहीं है सारे स्कूल एंड कॉलेजेस में, तो बेटर है कि तुम आराम से आधार कार्ड रख लो, बहुत बेटर रहेगा एंड सिंपल भी रहेगा। तो आराम से आधार कार्ड रख लेना और रख ही लेना, भूलना मत, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। एंड थर्ड थिंग इज़ कि 30 मिनट्स पहले मतलब आधे घंटे पहले पहुंच जाना सेंटर पे, क्योंकि देखो गेट आधे घंटे पहले बंद हो जाता है। लास्ट ईयर भी बहुत लोग ऐसे थे कि गेट पे खड़े होकर फिर रोने लगते थे, फिर कोई नहीं हेल्प करता था। तो मैं कहती हूँ आधे घंटे क्या, तुम 1 घंटे पहले पहुंच जाओ ना, क्या दिक्कत है, एग्ज़ाम में क्यों ही रिस्क लेना। मैंने भी जिस ईयर एग्ज़ाम दिया था तो मेरे पापा तो मुझे 1 घंटे पहले ही पहुंचा देते थे वहाँ पे, इसलिए रिस्क मत लो, पहले निकला करो। बीच में कभी ट्रैफिक हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम आ गई, तुम जिस गाड़ी से जा रहे हो वो ख़राब हो गया, तो इसलिए 1 घंटे पहले ही निकल जाओ। रिस्क ही मत लो कि एकदम लास्ट टाइम पर निकलना है, बहुत पहले निकलो, ठीक है। जितना पहले हो सके उतना पहले निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पहले निकलने से कोई तुम्हें प्रॉब्लम थोड़ी ना कर रहा है वहाँ पे, कितना जल्दी क्यों आ गया, आराम से आ जाओ, वहाँ पे वेट कर लेना। और ज़्यादा तुम्हें इतनी पढ़ने का तो वहाँ पे अपने नोट्स लेते जाओ या फ़ोन लेते जाओ, आराम से रिवाइज भी कर लेना, बट एग्ज़ाम सेंटर पे टाइम से पहले पहुँच जाओ, बहुत ज़रूरी है। एंड फोर्थ थिंग इज कि जूता में मोजा पहन के मत जाना, मतलब जो तुम्हारे शूज़ ये सब होते हैं ना, ये सब मत पहनना, क्योंकि देखो लास्ट ईयर भी उन्होंने लास्ट में चेंज कर दिया था कि ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि उन्होंने 1-2 एग्ज़ाम के लिए, वो भी 12th के टाइम, 10th के टाइम तो ठंड कम हो गई थी तो उन्होंने 10th के टाइम पर तो कुछ ऐसा नहीं रखा था, 12th के टाइम पर स्पेशली कि जूता मोजा बस 1-2 दिन अलाउ किया था। स्टार्टिंग से उन्होंने निकाला था कि नहीं पहनना है, बट फिर ठंड ज़्यादा बढ़ गई थी तो 1-2 दिन के लिए वो अलाउ किए थे कि फर्स्ट 2 एग्जाम में। बट प्रॉब्लम पता है क्या हुई थी कि टीचर्स सारे इतने अपडेटेड नहीं रहते हैं, तो वो फिर तुम्हें नहीं अलाउ करेंगे। ऐसा मैंने खुद देखा था कि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स थे ना, मतलब वो चले गए थे ऐसे ही पहन के कि अभी तो अलाउड है, बट कहीं कोई सेंटर पर टीचर अपडेटेड थे तो उन्हें पता था कि अच्छा अलाउड है, बट सारे सेंटर्स पर अपडेटेड टीचर नहीं थे, तो उन्हें ये बात का पता ही नहीं था कि अलाउ कर दिया गया है। तो इससे बेटर मत पहन के जाओ, आराम से लाइक स्लीपर्स पहनो ना, इतना सही तो रहेगा। स्लीपर्स जिसे तुम हवाई चप्पल कहते हो, कंफर्टेबल रहेगा, पहनो यार, कौन ज़रूरी है शूज़ पहनने की, कंफर्टेबल रहेगा। तुम्हें शूज़ में क्यों बंद करना है पैरों को, आराम से कंफर्टेबल होके जाओ, बेटर रहेगा। एंड फिफ्थ थिंग इज कि देखो जो एडमिट कार्ड होता है ना उसके पीछे कुछ नियम लिखे रहते हैं, तो सिंपल सी बातें रहती है, बट एटलीस्ट एक बार पढ़ लेना तो बहुत बेटर होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि उसमें कुछ नहीं रहता, सिंपल सी बातें लिखी रहती है। 1-2 पॉइंट में बता देती हूँ, बाकी तुम पूरा पढ़ लेना कि लाइक चीटिंग नहीं करनी है, जो कहा जाता है। तुम्हारे वहाँ पे एग्जामिनर भी बताएंगे कि मत बातें करो, फालतू में पकड़े गए तो फिर पेपर ले लिया जाएगा या माइनस हो जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मत करना ये सब। और चीट वीट ले जाने का मत करना गाइस, सही बता रही। देखो तुम्हें ना आए तो कुछ ना कुछ लिख दो, बट ये चीट ये सब थोड़ी रिस्की हो जाती है। अगर तुम पकड़े गए तो फिर जीरो भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनर होते हैं जो वापस कभी कभी दे देते हैं थोड़ा देर लेने के बाद, बट कुछ इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि वो नहीं देते हैं, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, और माइनस कर दिया तब तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इससे बेटे ये सब मत ट्राई करना, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ना ले जाना, स्मार्ट वॉच भी अलाउड नहीं होता है, तो ये सब चीज़ें रहती है तो वो पढ़ लेना। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, टॉपर बनना है ना।